वीडियो को पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक बहुत ही अच्छे से सुनना है, और क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं लिखने वाला हूँ, बहुत सारी चीजें मैं बोलने वाला हूँ। तो पता चला कि आपने बस लिखने वाला पार्ट देख लिया, बोलने वाला पार्ट नहीं सुना, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। साथ में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप इस वीडियो के नीचे 500 कमेंट करते हो, और ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, प्लीज वीडियो को शेयर करो, हो जाएगा। तो मैं आज से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज वाइज वन शॉट वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दूंगा, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इन चीजों को रिस्पॉन्स करते हो। तो प्लीज जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो। देखो, मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके पहले भी एक वीडियो बनाया था 3 वीक्स पहले, बट ये वाला वीडियो फुल एंड फाइनल है, जिससे आपको एक प्रॉपर आइडिया आ जाएगा कि भाई मुझे क्या क्या पढ़ना है। साथ में मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि पढ़ना कहां से है। जैसे देखो, दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि हमारे अलग अलग बैचेस थे, पर अभी बस यही एक बैच चालू है, और इस बैच का प्राइस मैंने बहुत कम कर दिया है, 999। अब इससे ज्यादा कम नहीं होने वाला है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, जिसमें आपको क्रैश कोर्स के भी वीडियोस मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स से बेनिफिट ये होगा कि आप कम टाइम में फटाफट अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। जैसे देखो, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें बहुत सारे आपको वन शॉट टाइप वीडियोस मिल जाएंगे। 4 ईयर का देखो, 4 ईयर का बस अगर आपने 1-2 घंटे 30 मिनट का एक वीडियो देखा, पूरा 4 ईयर कंप्लीट। तो ये आपको बेनिफिट इसके अंदर है। अगर आपको डिटेल लेक्चर्स देखना है तो आपको डिटेल भी मिल जा रहा है, डिटेल लेक्चर्स भी यहाँ पे मिल जा रहा है, देखो यहाँ पे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर समझो मैकेनिक्स भी अगर किसी का सब्जेक्ट है तो मैकेनिक्स भी है अवेलेबल, पर अभी मैथ की मैं बात कर रहा हूं। पर कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं सर मुझे यूट्यूब से पढ़ना है, तो यूट्यूब भी आपके पास सामने, मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप आराम से यूट्यूब से ही पढ़ सकते हो। यूट्यूब से भी सभी चीजें देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर है, लाइन वाइज आपका पूरा का पूरा सिलेबस वाइज ये पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। बस थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स देना होगा, वहां पे चीजें आपके लिए बहुत नॉर्मल होगी, आपको पता रहेगा। पर दोनों जगह से आप जहां से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा एक मोटो है कि आपको पढ़ना है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अब चलते हैं वन बाय वन, चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, मैं देखता हूं ना हमेशा स्टूडेंट क्या करता है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर से चीजें स्टार्ट करता है। मैं हमेशा सजेशन दूंगा कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बदले लेसन नंबर सेकेंड से, यूनिट नंबर सेकेंड से चीजें स्टार्ट करोगे तो अच्छा है। देखो, आपके पास यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5। अब अगर ये पांचों यूनिट में से अगर आपका प्लानिंग प्रॉपर नहीं रहा तो दिक्कत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे बाकी के यूनिवर्सिटी में रहता है कि अगर मैं इसमें से 3 यूनिट कर लूं तो भी मैं पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाऊंगा, पर डी बाटू को पूरे के पूरे यूनिट्स करने पड़ते हैं। ये याद रखना, सब यूनिट आपको करना पड़ेगा। हाँ, आप उसके अंदर के टॉपिक स्किप कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको सजेशन देने की कोशिश करूं तो सबसे पहले आपको ना यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करना चाहिए। कौन सा यूनिट? यूनिट नंबर सेकंड। पहला, अगर आप मेरा सजेशन मानोगे तो पहला ये तुरंत आपका मार्क्स पूरा का पूरा कंप्लीट कर देगा। अब यूनिट नंबर सेकंड की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो जो मैं प्रीवियस ईयर्स पेपर अगर आप उठा के देखो तो आपको ये समझ में आ रहा है कि इसके अंदर जो सबसे फेमस क्वेश्चन है वो ऐसे 3 कौन से टॉपिक्स है जो सबसे ज्यादा फेमस है, जो हमको किसी भी हालत में कवर करना चाहिए। इसमें एक सबसे ज्यादा जो फेमस टॉपिक है दोस्तों वो है आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन और रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। ये हमेशा याद रखना। सर इसमें कितने सम सॉल्व करने हैं? भाई कुछ नहीं करना है, एग्जैक्ट का एक सम सॉल्व कर लो, बस एक ही सम सॉल्व करो एग्जैक्ट का। देखो, अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो YouTube के वीडियोस में भी ये टॉपिक अवेलेबल है। ये देखो यहाँ पे अगर आप आते हो ना, ये देखो देखो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इवन इसका वन शॉट भी अवेलेबल है चैनल पे। तो आप यहाँ से देखो देखो एग्जैक्ट का ये टॉपिक है, देन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म के 2 वीडियोस है। तो इससे आपकी चीजें फटाफट आप कवर कर सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है। अब यहाँ पे टोटल 4 रूल होते हैं आपको, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर 4। ये चारों में से कोई भी सम आपको पूछा जा सकता है। तो आप रैंडमली क्या करके रखोगे, अगर आप मेरा वन शॉट वीडियोस भी देख लोगे तो ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो। मतलब समझ जाना, इस टॉपिक का मार्क्स आपके हाथ में आ जाएगा।
अब बात ये आती है कि सर ठीक है, ये सर ये वाला तो हम कवर कर लेंगे, बट सर इसके बाद क्या करेंगे सर? अब देखो, इसके बाद मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट एक टॉपिक आप लीनियर वाला प्रैक्टिस करके रखो। लीनियर वाला, बेसिक लीनियर वाला एक प्रैक्टिस करके रखो। लीनियर वाला समझ में आ रहा है ना मैं कौन सा बोल रहा हूँ? जैसे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई विच इज इक्वल टू क्यू, तो इस टाइप का एक क्वेश्चन करके रखो तो हो जाएगा। तो अब इसके बाद अगर मैं बात करने की कोशिश करूं कि अगर आप इस टाइप का एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका काम हो जा रहा है। बट अगर आप यूनिट नंबर सेकंड का अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो देखो, इसमें ना आपको एक टॉपिक है एप्लीकेशन टू ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्रीज, उसका अगर आपको सम देखना है तो आप देख लेना। पर उसमें एक और टॉपिक है जिसके ऊपर मैकेनिकल सिस्टम एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम है दोस्तों, इसके ऊपर लगातार सम पूछा गया है, और अगर आप देखोगे YouTube से भी अगर आप पढ़ रहे हो तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ये देखो, ये वाले टाइप के सम मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। देखो, क्रिचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, तो ये वाले टाइप के जो सम है ना, इसके अंदर भी आपको क्या पढ़ना है वो बता दे रहा हूँ। इसके अंदर भी ना आपको ऐसे एग्जांपल्स पढ़ने हैं जिसके अंदर इंडक्टेंस हो, इंडक्टेंस को हम एल से डिनोट करते हैं, और रेजिस्टेंस हो, मतलब आरएल वाले सम, जो सेम सम दो बार पूछे गए तो उस टाइप का आपको सम प्रैक्टिस कर लेना है। तो अराउंड देखो, इसके एक सम, यहाँ पे आप एक दो सम सॉल्व कर लोगे हो जाएगा, इसका बस एक ही सम, और यहाँ पे एक और एक थोड़ा सा डेरिवेटिव वाले टाइप, मतलब चार पांच सम, मतलब बोला जाए तो चार सम में ये टॉपिक कवर हो गया। अगर आप और भी अगर आपके पास टाइम है तो आप दो तीन सम और सॉल्व करो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो के नीचे 500 कमेंट कर दो, वन शॉट वीडियो से, और इवन मेरे क्रैश कोर्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, तो आप क्रैश कोर्स से भी मेरे जुड़ सकते हो। और दोस्तों, जल्दी ही लास्ट डे में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का कोर्स भी लॉन्च करने वाला हूँ, उस दिन बहुत बड़ा डिस्काउंट रहेगा, तो वो भी आप याद रख सकते हो। अब देखो, इसके बाद तुरंत ना आप यूनिट नंबर 3 पे आ जाओ। अब यूनिट नंबर 3 पे क्या करना है? देखो, यूनिट नंबर 3 पे मैं आपको बोलूंगा सीएफ और पीआई ना आप मेरे वन शॉट वीडियो से कवर करो, क्योंकि सीएफ और पीआई जब तक आप कवर नहीं करोगे तब तक यूनिट नंबर 3 नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर वन शॉट प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और डायरेक्ट आप इसका सीएफ और पीआई अराउंड 30-40 मिनट्स में आप कवर कर लोगे। ठीक है सर, सीएफ और पीआई तो हो गया। अब सीएफ और पीआई अगर आपने 30-40 मिनट्स में कवर कर लिया, उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है। उसके बाद आपको एक सम मिक्स वेरिटी का सॉल्व करना है। मिक्स वेरिटी मतलब क्या सर? देखो, जैसे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, यहाँ पे e रेस टू एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, हाँ, इस टाइप का, मतलब जो मिक्सअप सम होते हैं, इस टाइप का आपको एक सम कोई सॉल्व करना है। देन उसके बाद दोस्तों, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के कम से कम वैसे तो एक सम सॉल्व करोगे तो भी काम हो जाएगा, पर दो तीन सम सॉल्व कर लोगे तो अच्छा रहेगा। जो मैंने यूट्यूब वीडियोस में कराया या मेरे कोर्स में कराया वो आप कर लो। एंड तीसरी चीज दोस्तों, अगर आपने ये कर लिया तो अब दो टॉपिक इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो इसके अंदर दो टॉपिक है, कॉचीज है और लीजेंड्रे हैं, दोनों ही यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। कॉचीज प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, डायरेक्ट मिल जाएगा। कॉचीज एंड लीजेंड्रे है, तो जिसमें से ना कॉचीज बहुत बार पूछा गया, अगर लीजेंड्रे आया तो आप बाकी के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना, पर कॉचीज आप एटलीस्ट करके रखो, क्योंकि दोनों बार कॉचीज पूछा गया है, तो कॉचीज आप करके रखो तो आपका काम हो जाएगा। मतलब अराउंड बोला जाए तो इतने ही क्वेश्चंस में आपका काम हो गया ये लेसन का, बाकी आपको कुछ अलग से करना नहीं रहा। अब बात आती है यूनिट नंबर 4, तुरंत उसके बाद आप यूनिट नंबर 4 पे आओ। यूनिट नंबर 1 सबसे लास्ट में करना है, ये चीज का ध्यान रखना है। अब यूनिट नंबर 4 पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा पता है? फोरियर। अब फोरियर में सबसे पहले आप 0 to 2 पाई, ये तो आपको करना है, भले इसके ऊपर सम आए या ना आए, ये तो आपको करना ही है भाई, इनको तो करना ही है। 0 to 2 पाई जैसे ही आप करोगे उसके बाद आपको तुरंत हाफ रेंज साइन एंड कोसाइन दोनों सॉल्व करना है। हाँ, ये कुछ नहीं हो रहा है तो बस ये दो टाइप के एक एक सम दो दो सम सॉल्व कर लो जो प्रीवियस ईयर से पूछे बस। पर अगर टाइम बच रहा है तो उसके बाद आप -L to L या 0 to L वाला भी टाइप अगर आप ले लोगे तो अच्छा है। उसके बाद पर सबसे पहले ये, अब यहां तक का हो गया सर। अब यूनिट नंबर 5, तो यूनिट नंबर 5 में तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूं, इतना अच्छा यूनिट से कुछ नहीं हो रहा है तो दो थ्योरम करके जाओ। यूनिट नंबर 5 में आप ग्रीन थ्योरम्स कर लो,
और स्टॉक थियरम्स कर लो, देखो ग्रीन, स्टॉक और डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस भी मैंने कवर करा दिया। तो ये तीनों थ्योरम, ये दो थ्योरम अच्छे से करना, बस इसको देख लेना तो भी आपका काम हो जाएगा। पर अगर आपको नहीं और सेफ साइड पे बचना है तो कर्ल क्या होता है, देन इसका डाइवर्जेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड चीजें थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप अगर मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं आपको वन शॉट वीडियोस दे दूंगा इतना पावरफुल कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इवन क्रैश कोर्स के अंदर मैंने बना के दिया है ये सब चीजें, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये सब, जिससे आप कम टाइम में अपनी चीजों को कवर कर सकते हो। और अब इसके बाद आता है यूनिट नंबर 1 की बारी। तो यूनिट नंबर 1 में मैं आपको सजेशन देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग यूनिट नंबर 1 गलत पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 1 में मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग, क्योंकि डी बाटू यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन अलग पूछता है, पर मैं देखता हूं कि डी बाटू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ना, जो क्वेश्चंस जो आपके सिलेबस के क्वेश्चंस है प्लीज वो आप पढ़ो। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में पूरे के पूरे टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है, आपके एग्जाम में एम्पलीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम में लॉगरिथमिक से रिलेटेड। देखो देखो इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट है, एक हाइपरबोलिक है और लॉगरिथमिक। तो आपके पेपर में लॉगरिथमिक का एक सम तो पूछा ही जाता है, अगर आप प्रीवियस पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा। देन हाइपरबोलिक में भी आप यहाँ पे क्या करो पता है, जैसे कंटिन्यू प्रोडक्ट वाला सम। देन दोस्तों इसके बाद अगर मैं बताऊं रियल एंड इमेजनरी पार्ट, ये अगर, क्योंकि ये रियल एंड इमेजनरी पार्ट से रिलेटेड ही सम ज्यादा अब तक आपको पूछा जाता है, तो हमेशा, और एक बेसिक सम आपको पूछा जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये यूनिट सबसे लास्ट में रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, उसके बाद भी सम हमेशा घुमा के आते हैं। बट बाकी के यूनिट्स आप स्ट्रेट फॉरवर्ड कवर कर सकते हो। उम्मीद कर रहा हूं कि आपका 10 से 11 मिनट का टाइम लिया हूं, पर बहुत अच्छा आपकी तैयारी को मैंने बता दिया है कि अब आराम से, अब कोई स्टूडेंट बस पास होना चाहता है वो नीचे कमेंट करे तो एक वीडियो में पास होने पे बना दूं। पास होना चाहता है तो मैं बोल रहा हूँ उसको यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 पे फोकस करे, यूनिट नंबर 4 भी ले ले। देखो कभी भी पासिंग में हमेशा कट टू कट मत रहा करो, थोड़ा सा आगे भी निकल जाओगे तो अच्छा है। तो ये मैंने ओवरऑल आपको बता दिया, अब आप आराम से अपनी चीजें कवर कर सकते हो। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको कोई टेंशन नहीं होगा और बहुत अच्छे से आप अपनी चीजें कवर कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। याद से वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको यूट्यूब से देखना है तो इसका लिंक भी दे दे रहा हूँ। सबसे अच्छा आपके लिए कोर्स है, कोर्स से भी आप हमारे जुड़ सकते हो, डिपेंड करता है कि जो आपके लिए पॉसिबल हो। तो चलो मिलते हैं, और ये कोर्स कहाँ मिलेगा, प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर। तो चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।